नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। फटाफट अंदाज में आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर भोपाल से आ रही है, जहां सौरभ शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई और लोकायुक्त पुलिस सौरभ को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। चेतन गौर और शरद जायसवाल भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। लोकायुक्त रिमांड बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है, तो 3 से 4 दिन और बढ़ाई जा सकती है ये रिमांड। अभी पूछताछ जारी है, रिमांड बढ़ती है तो पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा के करीबियों पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है। फिलहाल संभावनाएं ये दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज तीनों ही सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ और उसके सहयोगी जो सौरभ शर्मा के साथ आमना सामना कर चुके हैं, शरद जायसवाल, एक बार फिर कोर्ट में पेश किए जाएंगे और कोर्ट से उनके रिमांड की मांग की जा सकती है। बहरहाल देखना होगा कि सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ और शरद को कितने कितने दिन की रिमांड दी जाती है, मंजूरी दी जाती है, या फिर जो सौरभ शर्मा ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई हुई है उस याचिका पर कोर्ट गौर कर सकता है। बहरहाल हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, आज तीनों ही कोर्ट में पेश किए गए हैं, किसको कितनी रिमांड मिल सकती है, ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को कोर्ट में पिछले दिनों जब पेश किया गया था गिरफ्तारी के बाद, तो 4 तारीख यानी आज तक की उसको पुलिस रिमांड दी गई थी। इस पुलिस रिमांड में कई अहम जानकारियां जो है वो लोकायुक्त पुलिस को मिली और उसके बाद चूंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी और यही कारण है कि इन तीनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। देखिए, वकील के माध्यम से जो सुनवाई है वो लगातार कोर्ट रूम में जारी है। लगभग तकरीबन 1 घंटे का जब समय लगेगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या शरद जायसवाल, सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर को जो लोकायुक्त चाहती है कुछ दिन और रिमांड दी जाए। पुलिस रिमांड 3 से 4 दिन की रिमांड की डिमांड और लोकायुक्त पुलिस की तरफ से की गई है, ताकि जो जानकारियां और जुटानी बाकी रह गई वो जुटाई जा सके। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट जो लोकायुक्त पुलिस की जो मांग है उसको पूरा करती है या फिर जिस तरीके से इन तीनों को जेल भेजने का काम करती है। इसके साथ ही एक बात और भी देखने वाली होगी कि लोकायुक्त के बाद कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि चाहे ईडी हो या फिर आईटी हो, ये एजेंसियां भी पूछताछ के लिए रिमांड ले सकती हैं कोर्ट से। तो अब देखना होगा कि क्या जो कोर्ट है वो लोकायुक्त की टीम को रिमांड के लिए देता है, सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को, या फिर जो दूसरी एजेंसी है उनको भी पूछताछ करनी है। क्योंकि देखिए, 3 अलग अलग केस इस मामले में दर्ज हुए। सबसे पहले लोकायुक्त ने इस मामले में केस दर्ज किया था, लेकिन जिस तरीके से सोने से भरी कार जो बरामद हुई थी उसमें आईटी ने केस दर्ज किया था और जिसके बाद ईडी ने रेड की थी। तो 3 अलग अलग एजेंसियां जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जब तीन अलग अलग एजेंसियों के यहाँ मामला दर्ज है तो पूछताछ भी 3 अलग एजेंसियां अलग अलग तरीके से करेंगी। तो केवल अभी लोकायुक्त की पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि जब यहाँ सुनवाई पूरी होती है उसके बाद चेतन सिंह गौर हो, शरद जायसवाल हो या सौरभ शर्मा को कितने दिन की और रिमांड मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। इंदौर में ऑनलाइन अवैध सट्टा मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। यहां 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया और कुर्क की संपत्ति मनोज मालवीय नाम के एक व्यक्ति की बताई जा रही है। मनोज के साथ लोकेश वर्मा, निखिल राजपूत पर भी कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि लोकेश ने इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनोज मालवीय के साथ मिलकर 10 लाख रुपए में धन गेम और धन कुबेर सट्टा ऐप बनाया था और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फैलाया गया। इंदौर से ऑनलाइन अवैध सट्टा मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है और मनोज मालवीय की यह संपत्ति बताई जा रही है। और मनोज मालवीय के 2 अन्य साथी लोकेश और निखिल की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। लोकेश से मिलकर मनोज ने सट्टा ऐप बनाया था और क्या इसके कोई साक्ष्य अभी सामने आ गए हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर इस सट्टा ऐप को बनाए जाने के लिए क्या कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फैलाया गया था। इस पूरे मामले में लोकेश, निखिल की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। लोकेश, निखिल, मनोज, ये 3 प्रमुख तौर पर आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए जो धन कुबेर सट्टा ऐप चला रहे थे और धन गेम खेलकर धन कुबेर सट्टा ऐप ये चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फैलाया गया था।
और बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पोस्टर के जरिए तंज कसा और सोशल मीडिया पर बीजेपी ने एक पोस्ट डाला है और इस पोस्ट में एक पोस्टर पोस्ट किया गया परिवारवाद का मुद्दा तंजिया लहजे में दिया। पहले प्रमोद दुबे और अब नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का परिवारवाद दिखा। कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद है। पहले प्रमोद दुबे और अब पत्नी दीप्ति दुबे को रायपुर से टिकट। पहले किरणमयी नायक और अब देवर प्रमोद नायक बिलासपुर से उम्मीदवार। पहले कंचन जायसवाल और अब पति विनय जायसवाल को चिरमिरी से टिकट। एजाज ढेबर और पत्नी अर्जुमन ढेबर अलग अलग वार्ड से इन्हें टिकट दिया गया। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। आकाश, चुनाव हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी अमूमन गाहे बगाहे इस तरह के पोस्टर्स कांग्रेस के खिलाफ जारी करती ही रहती है। एक नया पोस्टर और सामने आया है। देखिए, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर शुरू से लगता रहा है। ये कोई नया जो है वो आरोप नहीं है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, अब नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में पोस्टर वार के जरिए एक बार फिर कांग्रेस को जो है वो भाजपा ने आड़े हाथों लिया है। और रायपुर से लेकर बिलासपुर चिरमिरी तक के जो तमाम जो है, चाहे रायपुर की नगर निगम वार्ड की बात करें, तमाम वो नाम गिना दिए हैं जिसको परिवारवाद के चलते टिकट दिया गया है। और ये आरोप लगाया कांग्रेस ने कि कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती है और परिवारवाद के तहत नेताओं के परिवार के जो लोगों को है वो टिकट दे दिया जाता है। इस तरीके से घेरने की कोशिश की है। हालांकि इस पर जो है वो कांग्रेस का किसी भी तरीके से बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पहले भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं तो कई नाम भाजपा के भी गिना दिए गए हैं। लेकिन बात नगर निगम की चुनाव की हो रही है। अब देखना है कि ये परिवारवाद का जो राजनीति है वो कितना असर कारगर साबित होगा और भाजपा जो है वोटरों को अपने पक्ष में लेने में कितनी जो है वो कामयाब होती है। जी, और इस तरह के पोस्टर्स से कम विषयों को गरमाने का जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो ही रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बार निकाय चुनाव में बागियों पर कांग्रेस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। कांग्रेस में संगठन के खिलाफ जाकर लड़ने वालों पर गाज गिर सकती है। बागियों पर सख्त एक्शन हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिलों से बागियों की सूची मांगी है और बागियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। हम लोगों ने आज कुछ जगहों पे रिपोर्ट हम लोगों ने मांगे हैं और जल्द रिपोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग वेट कर रहे थे कि उनका कुछ हम लोगों ने आज कुछ जगहों पे रिपोर्ट हम लोगों ने मांगे हैं और जल्द रिपोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग वेट कर रहे थे। और श्योपुर में श्रद्धालुओं को लेकर एक जा रही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और दुर्घटना में 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें विजयपुर अस्पताल रेफर किया गया। दुर्घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मोहना रोड पर हुई बताई जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि लोग विजयपुर के प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान मंदिर से विजयपुर लौट रहे थे और तभी उनकी गाड़ी पलट गई। दुर्ग में एक तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर के स्टीयरिंग में फंस जाने की बात भी सामने आई है। दरअसल भिलाई के नंदिनी रोड की घटना बताई जा रही है। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था। दुर्घटना के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई। दुर्ग से ये हादसे की खबर आई और देखिए किस तरह से ट्रक की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और एक पोल से ये ट्रक टकरा गया था और दुर्ग में ये दुर्घटना हुई है जहां ड्राइवर को गंभीर रूप से चोट आई है। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें। नजर आते सुपरफास्ट